हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम 1000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज जो हम स्टार्ट कर चुके थे उसका आज डे 22 है। अभी तक हम 400 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 401 से। तो आज के 401 के बाद आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। आपके सामने स्क्रीन में है, कहा गया है विच मुगल रूलर पेड मच ट्रिब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। अगर हम ब्यूटी ऑफ कश्मीर की बात करें सबसे ज़्यादा ध्यान वहाँ पर किसने दिया, आप सिंपल ऐसे कह सकते हो वो अकबर थे, जहांगीर, शाहजहाँ या फिर औरंगजेब। तो वो जहांगीर थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 402 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चाहे वो मतलब बिल्कुल क्लास 4 के लेवल के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो केएस के लेवल के क्वेश्चन होंगे, हर तरह के लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। 402 की बात करें क्वेश्चन नंबर की, यहाँ पर कहा गया फेमस टॉम्ब ऑफ शेख नूर उद्दीन नूरानी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये जो टॉम्ब है, फेमस टॉम्ब है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट पे आपको बताना है, बडगाम, किश्तवाड़, बारामूला फिर बांदीपुरा। तो बडगाम यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 403 की बात कर लेते हैं। वट वॉज द इस्लामिक नेम गिवन टू रिंचन हु एम्ब्रेस इस्लाम। देखो आप सभी ने पढ़ा रिंचन के बारे में, जिसने इस्लाम धर्म को बाद में अपना लिया था। तो इसको क्या नाम दिया गया था, रिंचन को नाम क्या दिया गया था, वो आपको बताना है। शाह मीर, सदर उद्दीन, कुतुबुद्दीन या फिर यूसुफ खान। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो सदर उद्दीन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुल्तान सदर उद्दीन शाह पूरा नाम दिया गया था किसको, रिंचन को नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 404 की बात कर लेते हैं। डोगरी स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर। कौन से रूलर थे जिन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। राजा मलदेव, राजा भूलोचन, राजा शक्तिकरण या फिर जम्बूलोचन। तो राजा शक्तिकरण जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 405 की बात कर लेते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा कंटिनेंट ऐसा है जो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट है। तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर हम 405 तक पहुँच चुके हैं। पूरे यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि आप पुराने क्वेश्चन भूल गए होंगे, तो एक बार उनकी रिवीजन अच्छे से कर लेना। आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है। तो वो टेस्ट अगर मान के चलो उस टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यही 420 क्वेश्चन हो चुके हैं। 450 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होंगे आने वाले 2 दिनों में, उसमें सबका टेस्ट एक सेट होगा। अगर मान के चलो टेस्ट हुआ है 80 क्वेश्चन का, अगर या फिर मान के चलो 50 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ है, अगर 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन अच्छे आते हैं ना, अगर आपके 50 में से 45 प्लस मार्क्स आते हैं तो ही मान के चलना आपकी रिवीजन अच्छी चल रही है। अगर 42 43 आते हैं तो मान के चलना आपकी रिवीजन बिल्कुल भी सही नहीं है। 45 प्लस मार्क्स आपके आने ही चाहिए, क्योंकि सामने आपके क्वेश्चन से उनमें से आपका टेस्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 406 की बात कर लेते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट। इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट जो सबसे बड़ा है, वीनस, मार्स, मरकरी या फिर जुपिटर। तो जुपिटर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 407 की बात कर लेते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमने स्मॉलेस्ट कंटिनेंट की बात की, अब हम लार्जेस्ट कंटिनेंट की बात कर रहे हैं। वो कौन सा है, वो एशिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 408 की बात कर लेते हैं। विच माउंटेन्स और कॉल्ड द ब्लू माउंटेन्स। इनमें से कौन से माउंटेन ऐसे जिन्हें ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो वो हिमालयाज हैं, माउंट एवरेस्ट, नीलगिरी माउंटेन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो नीलगिरी माउंटेन्स वो माउंटेन्स है जिन्हें ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 409 की बात कर लेते हैं। द हिमालयाज कंस्टिट्यूट द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन। मतलब हिमालयाज जो है ना, एक नेचुरल बाउंड्री बोल लो, एक नेचुरल बैरियर की बात करो, किसके बीच में नेचुरल बाउंड्री का काम करते हैं, ये हिमालयाज की बात कर रहे हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमेशा की तरह आज भी आपने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ऑनेस्ट होकर आपने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बताना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 410 की बात कर लेते हैं। द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। इनमें से कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। क्या वो यूपी है, वो बिहार है, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे यूपी जो रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 411 की बात कर लेते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी वाज। जो स्वराज पार्टी की बात करें, इनके प्रेसिडेंट कौन थे। मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, एमएम मालवीय। फिर इनमें से कोई भी। चित्तरंजन दास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की हम बात कर रहे थे उसकी वीडियो हो सकता है आज रात में तो कल सुबह आपको एक वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर मैम इंट्रोडक्शन बताएंगे किस तरह से कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बाद आपका स्पीकिंग कोर्स पूरा स्टार्ट हो जाएगा। जो पहली वीडियो की वो इंट्रोडक्शन वाली होगी, जहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका कोर्स स्टार्ट कैसे होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है वो कल सुबह ही आपको मिले वीडियो वगैरह जो भी है, बट कल तक आपको मिल जाएगी, कल से लेट नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 412 की बात कर लेते हैं। द हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1928 अब यहाँ पे आपको पहले बता दिया है कि HSRA की बात करें, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1928 में हुआ था। बट हुआ कहाँ पर था, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई कहाँ पे थी, वो आपको बताना है। दिल्ली, कानपुर, लाहौर, फिर इलाहाबाद। तो दिल्ली यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 413 की बात कर लेते हैं। हुम डिड बाल गंगाधर तिलक कॉल द डायमंड ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक ने किसे कहा था डायमंड ऑफ इंडिया, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 414 की बात कर लेते हैं। और फिर से बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर नए आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा, आप रिवीजन करना चाहते हो तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है jklatestinfo.com। उसी के होम पेज में आपको मिल जाएगा एक सीरीज़ 1000 प्लस क्वेश्चन वाली, वहाँ पे जाकर रिवीजन कर सकते हो कभी भी पुराने क्वेश्चंस की। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जब इंडिया आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे वो आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नरोजी, राजेंद्र प्रसाद या फिर JB कृपालनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, JP कृपालनी, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीताराम भगवान दास कृपालनी से पूरा नाम था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इनकी जो लाइफ है, मतलब टेन्योर रहा था, वो कम से कम भी 90 प्लस एज तक ही रहे थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 415 की, मैंने टेन्योर बोल दिया, 415 की बात कर लेते हैं। विच स्टेट्समैन इंटीग्रेटेड द प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया। कौन से स्टेट्समैन ऐसे थे जिन्होंने जो इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें इंडिया के साथ कनेक्ट कर दिया था। वो जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद या फिर JB कृपालनी। तो सरदार पटेल थे ना, तभी तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 416 की बात करते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, इसकी शेप कैसी है। और जब हमने इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ा था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था हमारी गैलेक्सी तो मिल्की वे है, आकाशगंगा बोलो, लेकिन हमारे पास की भी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है वो भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो हमारी नेबरिंग गैलेक्सी का नाम क्या है। यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, उसकी शेप कैसी है, तो स्पाइरल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 417 की बात कर लेते हैं। एक मैक्स मलर थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, वहाँ पर डिस्कस किया था कि मैक्स मलर थ्योरी के कारण, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी मानी जाती है, आर्यंस जो है वो इंडिया में तो आए थे, बट कहाँ से आए थे वो आपको पूछा गया है। तो अगर इस थ्योरी की बात करें तो उनका मानना था कि सेंट्रल एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ना, सभी JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप जाके तो ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि जल्दी ही इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बात करें, वहाँ पर आपको चैट का टाइम एक्स्ट्रा मिला करेगा। क्वेश्चन नंबर 418 की बात करें। दांडी मार्च आप सभी ने सुना है, दांडी जहाँ पे गांधी जी ने अपने मार्च को एंड किया था, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इतना तो पता है गुजरात में है, बट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको पूछा गया है। भुज में, नवसारी, द्वारका, फिर इनमें से कोई भी, तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 419 की बात कर लेते हैं। इन विच एज आर्यभट्ट वाज बोर्न। कब आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था, कुषाण एज के टाइम पीरियड पे, गुप्ता एज के टाइम पीरियड पे, कान्वा एज, फिर इनमें से कोई भी। तो गुप्ता एज यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी 100 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, साइंस के 200 प्लस क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंटली मिल जाएंगे, और ये डेली सीरीज वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक बार अभी आपने वो विजिट नहीं किया प्लेलिस्ट जनरल अवेयरनेस वाले, तो जाके विजिट जरूर करना। आज के लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कहा गया है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय। जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, ये किसने स्टार्ट किया था एक्चुअल में। सिपाहियों ने स्टार्ट किया था, जमींदारों ने स्टार्ट किया था, पीजेंट्स ने, फिर में से कोई भी नहीं। तो सिपाही थे, उन्होंने एक्चुअली में स्टार्ट किया था ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा आपको, आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना है। थैंक यू, जय हिंद।